अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। तो आज की रेसिपी में मैं ले आई हूँ बेसन के दही भल्ले, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें ज़बरदस्त किस्म के बेसन के दही भल्ले हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है मेजरमेंट कप और इसमें 1 कप लिया है बेसन। तो इसे मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। स्पून की मदद से मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। तो यहाँ मेरा तमाम बेसन जो है वो मैं छान चुकी हूँ। 1 कप बेसन छानने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और साथ ही डाल दूँगी 1/4 टीस्पून इसमें येलो फूड कलर। ये दोनों चीज़ें शामिल करूँगी मैं। उसके बाद इसमें डाल दूँगी पानी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। इसमें ये 2 ही चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। येलो फूड कलर मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए, और मीठा सोडा जो डाला है वो इसलिए डाला है ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो इतना हमें पतला चाहिए ये। इसके बाद मैं लूँगी एक फ्राई पैन और इसमें ऑयल गरम कर लूँगी अच्छे से ऑयल गरम करने के बाद मैं इसकी फ्लेम कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। स्पून की मदद से मैं इस तरीके से इसे डाल दूँगी। तो यहाँ मेरे दही भल्ले इसी शेप में तैयार हो जाएंगे। आँच हम इसकी तेज़ नहीं करेंगे वरना यह ऊपर से भी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसलिए इसकी फ्लेम में बिल्कुल लो रखूँगी और एक साइड से गोल्डन होने पर हम इसकी साइड कर देंगे चेंज। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और अब मैं इस टाइम इसे निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं तमाम दही भल्ले तैयार कर लूँगी। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ मैं दही भल्ले अपने तैयार कर चुकी हूँ। तो तमाम दही भल्ले मैं किसी भी प्लेट में निकाल लूँगी और इन्हें कर लूँगी ठंडा। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, किसी एयरटाइट डब्बे में फ्रिज में रख के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल में पानी, आधा बाउल पानी लिया और इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और इसमें ये डाल दूँगी दही भल्ले जो कि मैंने फ्राई किए हैं। और ये दही भल्ले मैं 10 मिनट पानी में छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो दही और आधा किलो दही लेकर इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक डालने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून दही भल्ले का मसाला और डाल दूँगी थोड़ी सी हरी चटनी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से दही में मिक्स कर लूँगी। मेरा दही यहाँ काफ़ी गाढ़ा है तो इसमें शामिल कर लूँगी मैं थोड़ा सा पानी। आधे कप से कम मैं यहाँ पानी इसमें इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो दही भल्ले जो पानी में डिप किए थे मैंने अच्छे से डिप हो गए। अब मैं इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसका पानी निकाल कर इस दही के मिक्सचर में डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैं तमाम दही भल्ले दही के मिक्सचर में डाल दूँगी। अब मैं इस पर डाल दूँगी दही भल्ले का मसाला। ऊपर से थोड़ा सा इस पर दही भल्ले का मसाला डाल दूँगी जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसके ऊपर डाल दूँगी खट्टी मीठी चटनी और थोड़ी सी डाल दूँगी इस पर ग्रीन चटनी। तो इन चटनियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना, उसके चंद पत्ते ही डालूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मेरे बेसन के दही भल्ले हो चुके हैं तैयार, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम मसालों में।
और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे बना सकते हैं रमज़ान के महीने में, या इसे आप आम दिनों में भी बना सकते हैं, और इसे बना सकते हैं आप लोग ईद पर भी बना सकते हैं। यानी जब आपका दिल चाहे उस टाइम आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये दही बल्ले होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी टाइप की अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी और बेहतरीन रेसिपी लेकर आती रहूँगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।